सैया सब दुख देखा भूलाए चला, दिया ना जलाए चला, रियल हम तोड़ी तोड़ी दौरा सजावली, चली देहली छठी मई के घाट हो आए जी, तोहरी बहिनिया कवन रसिया राख हिंदू मुसलमान। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। चलते हैं, आज बिल्कुल अपरिचित चेहरा नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने वाली एक ऐसी अवधी कलाकार से आपको मुखातिब करवाते हैं जो इंदु प्रजापति के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू। सबसे पहले भैया के चैनल में, कवि संतोष भैया के चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से प्रणाम और स्वागत करती हूँ। जी, आपको बताना चाहते हैं, अब इंदु प्रजापति जी हैं। शुरुआत जो करी थी इंदु ने अपने जीवन कैरियर की, तो ऐसे ही छोटे छोटे चैनलों से गीत गाना, अपने चैनल पर गीत गाना। लेकिन आज अभी जो वीडियो ये देख रहे हैं, मैं जो वीडियो इसमें जोड़ रहा हूँ, वो पूरा स्टूडियो की मालकिन हैं आप। और विज़न आपका है कि जो भी अवधी गाने वाली बहनें हैं या भाई लोग हैं जो यूट्यूब पर कैरियर की तलाश कर रहे हैं, ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना, उनके लिए मेहनत करना। तो सबसे पहले इस मेहनत के लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। तो दिल से धन्यवाद भैया, क्योंकि आप आए नहीं थे लेकिन फ़ोन से बधाई दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आप आए हैं, अपने मुख से धन्यवाद दे रहे हैं, तो तहे दिल से। सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैं यहाँ आया हूँ, जो बहनें आपसे मिलने के लिए आ रही हैं, मुझे खुशी लग रही है। और जौनपुर के अलावा मैं देख रहा हूँ कि प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर की बहनें भी आपसे मिल करके जाती हैं, आती हैं। अभी आज भी मैं दोस्तों आया हूँ तो एक प्रतापगढ़ से रेणु पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर से जब वो आई थी तो इंटरव्यू देने के लिए कि कवि संतोष चैनल पर मुझे इंटरव्यू देना है, लेकिन इंदु प्रजापति की स्टूडियो में आपकी उपस्थिति थी और यहाँ बैठी हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और इंदु ने मुझे फ़ोन करके बहुत बार कहा कि भैया आपको प्लीज़ आना है आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंदु। क्या सुनाओगी आज, क्या बताओगे? तो एक पहले उन बहनों के लिए क्या कहोगे जो बहनें यहाँ आती तो तो देखिए, इतना दीदी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इतना सुबह से कॉल आ जाता है 10 बजे तक। अगर मेरे पति थोड़ा मतलब देखिए, अपना बात के साथ साथ थोड़ा अपना मूड भी फ्रेश रहना चाहिए। लाइन पे भी बात करवाते हैं, वैसे भी बात करवाते हैं, जो भी आते हैं इतना कॉल, कोई बधाई देने के लिए, कोई मिलने के लिए, कोई दिल से धन्यवाद करने के लिए, कोई कहता है कि दीदी आपका मतलब बात सुन के आप इस मुकाम पे ऐसे हासिल हुई हैं कि इतना मेहनत, इतना दम, इतना लगन करके, इतना गाली मार सब कुछ सह सुन के आप आगे बढ़ी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, देखिए आप लोग भी अपना हौसला मत हारिए, आप लोग भी मेरे जैसे बन के दिखाएंगे। क्या बात, हिम्मत न हारिए, बिसारिए न राम को। सफलता हौसलों से उड़ान होती है, पंख से नहीं। तो मुझे भरोसा है कि हौसला अगर आप बुलंद रखेंगे तो उड़ेंगे। आज नहीं कल इंदु प्रजापति बनेंगे आप। क्या सुनाएंगे मेरे दर्शकों? तो जल्द ही दिवाली का गीत आ रहा है और मैं दिवाली का गीत अपने पे गाई हूँ, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, दिवाली के एक दिन पहले। अच्छा ये बताओ, अच्छा अभी उससे गाना है, ये बताइए सिंधु, सबसे पहले स्टूडियो की ओपनिंग होनी है, मुझे स्टूडियो खोलना है, इसका इंटरव्यू किस चैनल पर आपने दिया था? आपके चैनल पे। हम तो अपने पति से बोले देखिए हम लोग एक सबको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वो इतना वो थे कि आपसे मिलते ही बता दिए कि भैया मेरा स्टूडियो खुल रहा है। तो आप हमारा जब इंटरव्यू किए तो उसमें पूछ लिए तो मुझे बताना पड़ा, लेकिन ये नहीं पता था कितना मतलब 4 तारीख को मेरा उद्घाटन हो जाएगा। जितना जल्दी देखिए काम लोग करवा देते हैं। जो मेरे यहाँ मिस्त्री लगे थे, लकड़ी का काम कर रहे थे, इतना धीरे धीरे, मैं तो रोज़ उसको, जब दिन में काम करते थे शाम को जाते थे, हमसे और उनसे एक झपट्टा रोज झगड़ा हो जाता था। हमको लगता है मेरा नवरात्र बीत जाएगा लेकिन मेरी स्टूडियो को ओपनिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं दिन रात, मैं दिल से बता रही हूँ, कोई बखान नहीं कर रही हूँ, जब तक मेरा स्टूडियो खुला नहीं तब तक मैं भरपेट कभी खाना नहीं खाई। मेहनत बहुत करी ना, दुबली भी हो गई। अच्छा अब आप जल्दी दीपावली वाला गीत पहले सुन लेते हैं। तो दिवाली वाला गीत जरूर सुनेंगे, सोचेंगे लोग कितना बतिया रहे हैं। हाँ, तो दिवाली वाला गीत मेरे चैनल पे जल्दी लॉन्च होगा। मैं कवि संतोष भैया के चैनल के माध्यम से 2 लाइन सुनाने की प्रयास कर रही हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। दीपावली स्पेशल चलते हैं, 2 लाइन। इंदु प्रजापति अवधी स्टूडियो की मालकिन, और इंदु प्रजापति अवधी स्टूडियो घनश्यामपुर बाजार से, चलते हैं 2 लाइन। तो देखिए प्यारा सा गीत कैसा है।
सैया सब दुख देखा भूलाए चला, दिया ना जलाए चला ना। सैया सब दुख देखा भूलाए चला, दिया ना जलाए चला ना। दिया ना जलाए चला, दिया ना जलाए चला, दिया ना जलाए चला, दिया ना जलाए चला। सैया सब दुख देखा भूलाए चला, दिया ना जलाए चला ना। आइल दिवाली के त्योहार घर में आइल बा बहार, आइल दिवाली के त्योहार घर में आइल बा बहार, घर में आइल बा बहार, घर में आइल बा बहार। सैया सबके तू गाय के नचाए चला, दिया ना जलाए चला ना। सैया सबके मिठाई बटवाए चला, दिया ना जलाए चला ना। ये गाना कब लॉन्च होगा? ये गाना होगा दिवाली के एक दिन पहले मेरा, मतलब ये गाना 29 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। किस चैनल से? इंदु प्रजापति के चैनल से। क्या बात है। और एक बात बताएं, अमितेश यूपी 45 की जो सिंगर हैं वो आपसे बात करना चाहती थी मेरे लाइव में, तो उनको अपना नंबर दिया नहीं। देखिए लाइव के माध्यम से मैं अपना नंबर दे दूंगी ना, तो उल्टे सीधे लोग भी फ़ोन करने शुरू कर देंगे। मैं उनको आपका नंबर दे दूँ? दे दीजिए। देखिए अगर अच्छे से कोई भी दीदी फ़ोन करती हैं, बात करती हैं, ये कहती हैं कि यही देखिए रेनू जो पांडे दीदी अभी मेरे साथ मौजूद हैं, अभी दिखा आपको कैमरे में दिखने को मिलेंगी, वो मेरे पास कॉल की थी। और बहुत देर सारी दीदी ऐसे कॉल करती हैं, दिन भर बोलती हैं दीदी आप इतना प्यार से बात करती। अभी मेरे चैनल पर आप लोग जाइए, एक चाची आई थी बहुत एज के, हमारे नैहर की तरफ के थी, वो जाते वक्त जैसे बिटिया को गले लगा के रोया जाता है वैसे जाते वक्त रोई हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे उठा के देख लीजिएगा ये बात सच है या गलत। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए अगर प्यार अभी अच्छा ये बताओ इंदु, अब तो आपके नाम से आपके ससुर की पहचान बन गई होगी, पति की पहचान बन गई होगी। सबकी पहचान मैं उन लोग को यही कही थी, जब सब लोग मेरे घर पे जाके उल्टा सीधा गाली दे रहे थे, बात कर रहे थे कि मुंह में कालिख लगा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। हम अपने सास ससुर और पति से यही बोले देखिए हम दुनिया की जिम्मेदारी भैया नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ अपने सास ससुर अपने पति के जिसके कायदे में है, जिसका खाते हैं उन्हीं का गुण गाएंगे, ना तो आपका। आप हमको खिलाएं बैठा के तो मैं आपका भी गुण गाऊंगी, क्योंकि मैं अपना मेहनत अपने दम से खाती हूँ। मैं किसी का बात मैं सुनने के लायक ही नहीं, क्योंकि मैं अपने दम पे मेहनत करती हूँ। मैं किसी का बात सुन के अपने दिमाग काहे डिस्टर्ब करूँ। तो मेरे पति और सास ससुर को यही कहते थे आप लोग मुझे सिर्फ छोड़िए, भरोसे लायक छोड़िए, भरोसा है तो आप लोग मुझे गाना गवाइए। मैं एक दिन आप लोग का गर्व से सर ऊंचा ना कर दूं तो मेरा नाम भी इंदु प्रजापति नहीं। क्या बात है। कोई और एक गीत सुनाओगी तब? हाँ तो जरूर सुनाएंगे, छठ माता का गीत आ रहा है। क्या बात है। लगातार देखिएगा, एक ऑफर है समझिए मेरे लिए भी, कभी संतोष चैनल से दीपावली के बाद छठी की तरफ चलते हैं। जय हो। तो वो गीत है हमरे दुआरवा नारियल का पेड़वा, हमरे दुआरवा नारियल के पेड़वा, नारियल फरेला झोपेदार हो माँ। हमरे दुआरवा नारियल के पेड़वा, नारियल फरेला झोपेदार हो माँ। नारियल हम तोड़ी तोड़ी दौरा सजावली, नारियल हम तोड़ी तोड़ी दौरा सजावली, चाली देहली छठी मई के घाट हो माँ। नारियल तोड़ी तोड़ी दौरा सजावली, चाली देहली छठी मई के घाट हो माँ। जलवा चढ़ाई मई के करिली अरजिया, छठी माई भैली खुशी हाल हो माँ। जलवा चढ़ाई हम कैली अरजिया, छठी माई भैली खुशी हाल हो माँ। जलवा चढ़ाई के अरग हम कैली, जलवा चढ़ाई के अरग हम कैली, बानरा है से नूरा हमारे हो माँ। क्या बात है। देखिएगा
ये कलाकारों के अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि मौका जैसा होता है, त्योहार भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है और मौका देख करके उस मौके के आधार पर अपने प्रशंसकों तक, अपने श्रोताओं तक वैसे गीत का प्रसारण कर ले जाए। ये काबिलियत लगभग सभी कलाकारों में नहीं हो पाती। पता चल रहा है दिवाली गा रही होली, लेकिन इंदु इतना दिमाग लगाती हैं कि सामने होली का त्योहार, दीपावली का त्योहार है तो दीपावली गाना है, छठ माता का गीत आना है तो छठ माता गीत गाना है। अभी अच्छा ये बताओ, जब छठ बीत जाएगा, दीपावली बीत जाएगा, तब क्या गाओगी? छठ बीत जाएगा, दिवाली बीत जाएगा, फिर इसके बाद देखिए खिचड़ी का पर्व आ जाएगा, लगन आ जाएगा, गारी गीत होगा। तो अभी तो मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को कुछ और सुनाइए। तो एक प्यारा सा देवी गीत और भी है। अच्छा। तो वो है, गलियां ही गलियां में घूमली मलिनिया हो की के हो लई है ना, हो की के हो लई है ना, हमरे डेलारी के फुलवा मैया के हो लई है ना, माई के हो लई है ना, हमरे डेलारी के फुलवा मैया के हो लई है ना, माई के हो लई है ना। तो हमारे बगल में माता काली का आगमन है। तो अपने मंदिरवा से बोले काली मैया, मालिन हमारे बैना, अपने मंदिरवा से बोले काली मैया, मालिन हमारे बैना, तोहरे डेलरी के फूलवा मालिन हमारे बैना, तोहरे डेलरी के फूलवा मालिन हमारे बैना। तोहरे डेलरी के फूलवा स्टूडियो जहाँ इंदु का है ना, आपको बताएं इंदु प्रजापति अवधि स्टूडियो, जहां आप गीत के रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क कर सकती हैं। ये पता है घनश्यामपुर बाजार, जौनपुर। जब आप खुटहन की तरफ से आएंगे, शाहगंज की तरफ से, तो आपको खुटहन बाजार आएंगे, वहां से 5-7 किलोमीटर के बाद घनश्यामपुर। आप जौनपुर से आएंगे बदलापुर, तो बदलापुर से भी 7-8 किलोमीटर के बाद घनश्यामपुर, यानी खुटहन और बदलापुर के बीच में घनश्यामपुर बाजार है। इतने नहीं, आप यहाँ महाकाली मंदिर है और मंदिर के बगल में आपका स्टूडियो है। आपका मोबाइल नंबर मैं बता देना चाहता हूँ, जो विकास प्रजापति जी इनके प्रोप्राइटर हैं, जो स्टूडियो चलाते हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9795 29 96 97। ये मोबाइल नंबर है। आप कोई भी सजेशन अगर लेना चाहते हैं तो फ़ोन करके आप इनके हस्बैंड से, जो इस स्टूडियो को चलाते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। चलते हैं एक और गीत की तरफ, इंदु को फिर से ले चलते हैं। हाँ इंदु, एक और तो जरूर एक गीत सुनाएंगे और आप लोग उस पर प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम गाने के ही माध्यम से जाने जाते हैं और गाने के ही माध्यम से हमेशा जाने जाएंगे, क्योंकि हम लोग गाती बहुत अच्छा, लेकिन नजर ना लगे। अवधि कलाकार हैं। लय टूटती नहीं है, बहुत लय में गाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रशंसक पता नहीं आपको किस हद तक पसंद करते हैं, लेकिन अगर पसंद ना करते तो शायद एक वीडियो आपका 50,000 गया है मेरे चैनल से, एक 30-32 हजार गया है, फिर एक डाले थे तो वो भी 30-32 हजार गया है। तो जाहिर सी बात है, वो तो जनता का प्यार है। जी बिल्कुल, प्रशंसक आपको चाहते हैं। देखिए जितने दर्शक देख रहे हैं, चाहे छोटे भैया बाबू बहिनी हो चाहे बड़े हो, आप लोग गुरु हैं, हम लोग शिष्य हैं। बिना गुरु के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आप मंजू मोहिनी दीदी से कवि संतोष भैया को अपना गुरु मानती हैं, तो हम कहीं कहीं कोई दीदी भी हमको, एक इतना बुजुर्ग लोग दीदी आती हैं, मतलब माता के समान में आती हैं, लेकिन मुझे दीदी कहती हैं। हम उनको बोलते हैं देखिए मुझे दीदी मत कहिए, आप एज में हमसे बहुत बड़ी हैं। कहती हैं देखिए गुरु गुरु होता है, चाहे 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो। तो मैं तो मंजू मोहिनी का, खुशबू रानी का, भाग्य गोरख का मैं तो भाई बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बच्चे जो है मेरा सम्मान करते हैं, मैं आभारी हूँ, आजीमत ईडी हूँ। चलते हैं। तो एक धान के लिए गीत है। क्या बात तो है? धान कटाई आ रही है, तो देखिए वो गीत कैसा है। कुली का मामा सजन, वो मंजू दीदी जोनहरी वाला गाई है, उस पे मैं बनाई। देखिए एक दूसरे का गाना बनता है, कोई गाना खरीद के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही करती हूँ। मैं कोई
मशहूर कलाकार नहीं हूँ, मैं भी खुद से गाना बनाती हूँ। जो मेरा दिया वाला गाना आया है और मेरा अदर गाना मैं खुद अपने मन से बनाती हूँ, लेकिन किसी के गाने पे मैं गाना बनाती हूँ, सेम टू सेम उनका गाना नहीं गाती हूँ, मैं बना के गाना बिल्कुल गाती हूँ। बिल्कुल। कभी कभी कोई गीत ऐसे होते हैं ना जिनके मर्म बहुत अच्छे होते हैं। पता चला सीजन जोन्हरी का है तो हमने जोन्हरी कह लिया, लेकिन धान का सीजन आया, गेहूं का सीजन आया, अगर हमने उसको बदल दिया, अपनी काबिलियत से बदल दिया, तो निश्चित तौर पर बेशक वो गीत चाहे जिसके रहे हों, भावनाएं चाहे जैसी रही हों, लेकिन गीत समझिए उसके लय बदल जाते हैं, अच्छा लगता है, उसके टेस्ट बदल जाते वो हैं। गाना है, कुली कामवा सजनवा निपटाई के जाया, कुली कामवा सजनवा निपटाई के जाया, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो धनवा कटाई के जाया, मोर बलमुआ हो धनवा कटाई के जाया, धनवा कटाया राजा बड़ा नीक कैला, धनवा कटाया राजा बड़ा नीक कैला, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो धनवा सटकाई के जाया, मोर बलमुआ हो धनवा सटकाई के जाया, पिटाई के नहीं सटकाई के, धनवा सटकाया राजा बड़ा नीक कैला, धनवा सटकाया राजा बड़ा नीक कैला, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो चूरवा कुटाई के जाया, मोर बलमुआ हो चूरवा कुटाई के जाया, चूरवा कुटाया राजा बड़ा नीक कैला, चूरवा कुटाया राजा बड़ा नीक कैला, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो दूधवा लगवाई के जाया, मोर बलम खाने के लिए भेके, मोर बलमुआ हो दूधवा लगवाई के जाया, दूधवा लगाया राजा बड़ा नीक कैला, दूधवा लगाया राजा बड़ा नीक कैला, मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो चूरवा तू खाई के जाया, मोर बलमुआ हो चूरवा तू खियाई के जाया। जब उन चल रही हैं तो जौन कुटल का चूरवा बचा रही और दूधवा जब रोज रोज आई तो के खाई नहीं खाई के जाएंगे ना, तब एक बार लगवा देंगे हम तो खावे क्या। देखिए महिलाएं बहुत चालाक होती हैं, कैसे पति को बेवकूफ बनाती है ना, दूध लगवा दीजिए, चूड़ा कुटा दीजिए, धान कटवा दीजिए, पिटवा दीजिए, सटकवा दीजिए, सारा काम निपटवा दीजिए, इसके बाद आप जाइए, बस चूड़ा दूध जब खाना होगा तो सिस्टम अपना फिट रहेगा। मेरे साथ आप सुन रहे हैं बहुत चुलबुली कलाकार, जनपद जौनपुर की पहचान है आप, इंदु प्रजापति जी। बहुत तन्मयता और लगन के साथ अवधी क्षेत्र में आपने अपना कदम पदार्पण किया है, मेहनत किया है, एक नई मुकाम, एक नई मंजिल को आपने हासिल किया है। बहुत अच्छा लगता है जब इंदु जी के पास आते हैं, इनसे गीतों का प्रसारण लेते हैं, अपने दर्शकों तक भेजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा चलते चलाते जाते जबाते बस जब हम विदाई लें, उसके पहले इंदु से एक और छोटा सा प्रसारण आपके बीच तक भेज दें। तो एक गारी गीत है, तो वो गीत कैसा है, एक गारी गीत के साथ सामने लगन आ रहा है, क्योंकि सब गीत मिलाते जुलाते गाना चाहिए। अम्मा माहुलिया के झूमे डरिया ये जी, अम्मा माहुलिया के झूमे डरिया, तनी ताकाए दूल्हे रम हमारे ओरिया, तनी ताकाए दूल्हे रम हमारे ओरिया, तोहरी बहिनिया कवन रसिया ये जी, तोहरी बहिनिया कवन रसिया, राख हिंदू मुसलमान पासी तीन जातिया, राख हिंदू मुसलमान पासी तीन जातिया। क्या बात है। ये देखिए एक गारी गीत भी हो गया और लगभग बहुत ही समन्वित तरीके से जो है अपने गीतों का प्रसारण इंदु ने कवि संतोष चैनल के लिए दिया है। इसके लिए इंदु सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको आगामी दीपावली की, छठ की, धनतेरस की ढेरों शुभकामना, बधाई। आपके चैनल परिवार के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। और मैं चाहूँगा, एक बहन आई हैं पट्टी प्रतापगढ़ से, आप इंदु प्रजापति जी की स्टूडियो में हम लोगों से मिलने के लिए, मैं चाहूँगा 30 सेकंड के लिए उनको भी हम लोग अपने बीच में लेते हैं। इंदु प्रजापति अवधी स्टूडियो से भैया, तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, आप देखिएगा इंदु प्रजापति अवधी स्टूडियो घनश्यामपुर बाजार में जहां हम लोग खड़े हैं, वहीं
मुलाकात के लिए। कई बहनें सुबह से आई थी लेकिन आने में हमको देरी हुई है। खास तौर से आप रेणु पांडे जी प्रतापगढ़ से आई हैं, मुंबई में रहती हैं, आपकी कर्मस्थली वहाँ है। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू मेरे चैनल से प्रसारित हो रहा है। आप इंदु जी से मिलने के लिए यहाँ तक आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी भी मुलाकात आपसे है। जी बहुत बहुत आपका भी और हमारा भी धन्यवाद, और सब इंदु दीदी का भी धन्यवाद और सारे दर्शक लोग को भी हमारा तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम स्वीकार हो। और दीदी जी यहाँ आई और मुझसे फोन से 2 दिन से लगातार बात हो रही है दीदी से। कल से ही हुआ है, कल सुबह नहीं, परसों शाम से हुआ है। हाँ, परसों से दीदी से बात हुआ लगातार। दीदी बोली कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ दीदी, आप मेरा प्रमोट करवाइए चैनल का। हम के ठीक है, हम आप आएंगी यहाँ तो हम पत्रकार भैया को बुला देंगे, आपका इंटरव्यू कर लेंगे और हो सकता है आप उसे इंटरव्यू के माध्यम से, और कभी संतोष भैया के चैनल से तो गिरते हुए भी उड़ जाते हैं तो उठाने की क्या जरूरत है। तो दीदी यहाँ पे आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। और दीदी सुबह 2 दीदी आई थी, 3 लोग आई थी, मिलके चली गई। तो भैया नहीं आ पाए थे, कुछ लोग मिलने घर पे चले आए थे, लेट हो गया था। लेकिन दीदी आई, मैं इनको रोकी। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी के घर पे कोई आए और बार बार रिक्वेस्ट करके कोई पत्रकार को बुला के इनका इंटरव्यू दे। लोग सोचते हैं अरे करेंगी अपना करेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मेरे यहाँ आई है, इनसे अगर मेरे यहाँ आए हैं, अगर उठ जाएंगी तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा निश्चित तौर पर। और यही सिफारिश, इंदु की यही सिफारिश जो मुझे अच्छी लगती है कि वास्तव में एक हेल्पिंग नेचर है इंदु के अंदर, लोगों के लिए सोचती है इंदु प्रजापति, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले रेणु जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय जो दिया है, इसके लिए जाहिर सी बात है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो और इंदु की मेहनत और निष्ठा भी पूरी हो। मेरे कवि संतोष चैनल के लिए आप दोनों बहनों ने जो समय दिया है बारी बारी से, पहले आपका इंटरव्यू इंदु ने करवाया, पहले मैं आया था तो इंदु का इंटरव्यू करने के लिए, इंदु ने कहा नहीं। जब मुझे पता चला कि ये बंबई से मुझसे 2.5 महीना पहले बात की थी, यहाँ आके बैठी है, मुझे बहुत खुशी हुई। इनका इंटरव्यू हुआ, फिर इंदु का हुआ है, तो बारी बारी से ये प्रसारण आपके बीच पहुंच रहा है। मुझे भरोसा आप लोग पसंद करेंगे। आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से अभिवादन वंदन करता हूँ। सबको सादर प्रणाम। कवि संतोष चैनल पर पुनः से आप अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का जय हिंद।